हेलो एवरीवन। सो आज today's टॉपिक इज कीपिंग क्लीन एंड हेल्दी, साफ और स्वस्थ रखना, ऑफ क्लास सेकेंड EVS फ्रॉम बुक चेरी। हैव अ लुक एट वार्म अप। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स आर देयर? व्हाट आर दे डूइंग? यहाँ पे कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे 4 फैमिली मेम्बर्स हैं और ये क्लीनिंग कर रहे हैं। टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी शुड कीप आवर बॉडी एंड आवर सराउंडिंग्स क्लीन। खुद को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए हमें अपने शरीर और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, हमारे शरीर को साफ रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर सेल्फ क्लीन टू प्रिवेंट जर्म्स, हमें जर्म से बचने के लिए खुद को साफ रखना चाहिए। जर्म्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक अस इल। जो जर्म्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे जीवित प्राणी होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। वी शुड हैव अ बाथ एवरी डे, हमें हर दिन नहाना चाहिए। वी शुड वेयर क्लीन क्लॉथ्स एवरी डे, हमें हर दिन साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। कीपिंग आवर हैंड्स क्लीन, हमें अपने हाथ साफ रखने चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाने के पहले और बाद में हमें हाथ धोने चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो वॉश आवर हैंड्स आफ्टर प्लेइंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, खेलने के बाद और टॉयलेट यूज करने के बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए। वी मस्ट कीप आवर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, हमें अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर टचिंग आवर फेस, अपने मुंह को छूने से पहले हमें अपने हाथों को पानी और साबुन से धोना चाहिए। स्टेप्स टू वॉश आवर हैंड्स, अपने हाथों को धोने के क्या स्टेप्स हैं? वेट योर हैंड्स विथ क्लीन वाटर एंड रन ऑफ द टैप, अपने हाथों को गीला करिए साफ पानी से और नलके को बंद कर दीजिए। अप्लाई सोप, साबुन लगाइए। लेदर योर हैंड्स बाय रबिंग देम टुगेदर विद सोप, लेदर होता है साबुन की झाग, अपने दोनों हाथों को रगड़िए साबुन लगाकर। लेदर द बैक ऑफ योर हैंड्स, अपने उल्टे हाथ में भी अच्छे से रगड़िए कि जो साबुन की झाग है वो निकल आए। लेदर बिटवीन फिंगर्स, फिंगर्स के बीच भी रगड़िए जिससे आपकी जो साबुन की झाग है वो दिखे। लेदर अंडर योर नेल्स, अपने जो नेल्स हैं उसके अंदर भी अच्छे से साबुन लगाएं। स्क्रब योर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड के लिए अपने हाथों को स्क्रब करें। रिंस योर हैंड्स अंडर क्लीन रनिंग वाटर, रिंस होता है पानी से धोना, बहते हुए पानी से अपने हाथों को धो लें। ड्राई योर हैंड्स यूजिंग अ क्लीन टॉवल और एयर ड्राई देम, अपने हाथों को सोख लीजिए साफ सुथरे टॉवल से या फिर उन्हें हवा में ही खुद से सूखने दीजिए। स्पीक ऑन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड, क्या इम्पोर्टेंस है हाथ धोने की वो डिस्कस करिए। कीपिंग आवर टीथ क्लीन, अपने दांत साफ रखने चाहिए। वी मस्ट रिंस आवर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद हमें अपने मुंह को पानी से धोना चाहिए। रिंस यानी पानी से धोना। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में अपने दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए। आवर टूथब्रश मस्ट बी चेंज एवरी 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद हमें अपना टूथब्रश भी चेंज करना चाहिए। कीपिंग आवर हेयर क्लीन, अपने बालों को साफ रखना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हेयर विद अ गुड शैम्पू और अ सोप रेगुलरली, हमें रेगुलरली कंटिन्यू बेसिस पे अपने बालों को धोना चाहिए एक अच्छे शैम्पू या फिर एक अच्छे साबुन के साथ। वी मस्ट ऑल्सो ब्रश एंड कॉम्ब आवर हेयर डेली, हमें अपने बालों को ब्रश या फिर कॉम्ब करना चाहिए हर दिन। कीपिंग द होम क्लीन, अपने घर को साफ रखना चाहिए। वी शुड कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस इन आवर हाउस, हमें चीज़ों को उनकी सही जगह पे रखना चाहिए अपने घर पे। वी शुड कीप द डोर्स विंडोज एंड फर्नीचर क्लीन, हमें दरवाजे खिड़कियाँ और फर्नीचर यानी लकड़ी से बनी चीज़ों को साफ सुंदर रखना चाहिए। वी शुड स्वीप एंड मॉप द फ्लोर एवरी डे टू क्लीन द डस्ट एंड डर्ट, धूल मिट्टी को हटाने के लिए हमें हर दिन अपने फर्श पर झाड़ू पोछा करना चाहिए। वी ऑल्सो हैव टू कीप द टॉयलेट एंड किचन क्लीन एंड ड्राई, हमें अपने टॉयलेट और किचन को भी साफ और सूखा हुआ रखना चाहिए यानी उस पर पानी नहीं होना चाहिए। वी शुड कीप द विंडोज ओपन टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट, हमें खिड़कियों को खुला रखना चाहिए ताकि ताज़ी हवा और सनलाइट घर के अंदर आ सके। सनलाइट किल्स द जर्म्स इन द एयर, हवा में जो जर्म्स होते हैं सनलाइट उन जर्म्स को मार देती है। ओपन डोर्स एंड विंडोज लेट इन फ्रेश एयर, खुली खिड़कियां हवा को अंदर लाती हैं और कौन सी हवा को? फ्रेश एयर को। कीपिंग द स्कूल क्लीन, हमें स्कूल साफ रखना चाहिए। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम एट स्कूल, हम अपना ज़्यादातर समय स्कूल में बिताते हैं। सो वी शुड कीप आवर क्लासरूम्स एंड स्कूल क्लीन,
तो इसलिए हमें अपना क्लासरूम और स्कूल साफ सुंदर रखना चाहिए। इन द क्लासरूम वी शुड थ्रो द पेंसिल सेविंग्स इन द डस्टबिन। क्लासरूम में पेंसिल जो हम शॉर्प करते हैं वो वाला गंद हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो पीसेस ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर। पेजेस के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो हमें जमीन पर नहीं फेंकने चाहिए। ऑल बुक्स मस्ट बी केप्ट बैक नीटली ऑन द शेल्फ। अच्छे से सारी बुक्स दोबारा शेल्फ पे नीटली रखी जानी चाहिए। इन द आफ्टरनून व्हेन इट इज टाइम टू लीव फॉर होम वी मस्ट मेक श्योर दैट द क्लास इज नीट एंड टाइडी। दोपहर के समय जब हमें घर वापस लौटना होता है, छुट्टी के समय हमें अपनी क्लास को साफ सुंदर रखना चाहिए। इन स्कूल वी मस्ट पिक अप एंड रबिश वी फाइंड लाइंग ऑन द ग्राउंड। स्कूल में अगर हमें जमीन पर कोई भी गंदगी दिख रही है तो उसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। वी शुड नॉट राइट ऑन द वॉल्स। हमें दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए। कीपिंग पब्लिक प्लेसेस क्लीन। पब्लिक प्लेसेस को साफ रखना चाहिए। आर नेबरहुड बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस। जो हमारा आस पड़ोस है वो हम सबसे बिलोंग करता है। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप स्ट्रीट्स आउटसाइड आवर होम्स क्लीन। तो ये हमारा फर्ज है कि हमारे आसपास जो गलियां हैं उन्हें हम साफ रखें। वी मस्ट मेक श्योर दैट एवरीवन थ्रोज द गार्बेज ओनली इन द रबिश बिन्स। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर कोई जो कूड़ा कचरा है वो डस्टबिन में ही डाले। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास में जो प्लांट्स हैं हमें उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू प्लांट मोर ट्रीज। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो हैं उन्हें लगाएं। कॉन्सेप्ट रिकॉल। कीपिंग क्लीन एंड हेल्दी। आर बॉडी, आर होम, आर स्कूल, आर नेबरहुड, सब कुछ बताया है कैसे कैसे किसको किसको साफ रखना चाहिए। अब नेक्स्ट इज बुक वर्क एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स। वी डू नॉट नीड टू चेंज आर क्लोथ्स एवरी डे। हमें हर दिन अपने कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है। इट्स फॉल्स। सनलाइट डज नॉट हेल्प टू किल जर्म्स। सूरज की रोशनी मदद नहीं करती जर्म्स को मारने के लिए। फॉल्स। टॉयलेट्स एंड किचन मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई। टॉयलेट्स और किचन साफ और ड्राई यानी सूखे होने चाहिए। ट्रू। वी कैन राइट ऑन द वॉल्स ऑफ द स्कूल। हमें स्कूल की दीवारों पर लिखना चाहिए। फॉल्स। वी शुड प्लांट ट्रीज। हमें पेड़ उगाने चाहिए। ट्रू। अब नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज वी मस्ट चेंज आवर टूथब्रश एवरी डैश मंथ। हमें अपने टूथब्रश को चेंज करना चाहिए कितने महीनों में? 3 months। ओपन डोर्स एंड विंडोज लेट इन डैश एयर। खुली खिड़कियां और दरवाजे हवा कौन सी अंदर लाते हैं? सो इट्स फ्रेश एयर। वी मस्ट थ्रो द पेंसिल शेविंग्स इन अ डैश। हमें जो पेंसिल शेविंग्स है वो कहाँ डालनी चाहिए? डस्टबिन में। डैश मस्ट बी थ्रोन ओनली इन द रबिश बिन्स। क्या हमेशा रबिश बिन्स यानी डस्टबिन में डाला जाना चाहिए? गार्बेज यानी कूड़ा कचरा। वी मस्ट वॉश आवर डैश रेगुलरली विद द शैम्पू और सोप। हमें अपने किसको रेगुलरली कॉन्टिन्यूस बेसिस पे धोना चाहिए शैम्पू और सोप के साथ। सो इट्स हेयर यानी बालों को। नीचे आपको कुछ प्लेसेस दी गई हैं, आप इनको कैसे सुंदर साफ रख सकते हो वो बताना है। होम। वी शुड कीप थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। घर पे जो चीज़ें होती हैं हमें उनको उनकी सही जगहों पे रखना चाहिए। स्कूल। वी शुड नॉट थ्रो पीसेस ऑफ पेपर ऑन द फ्लोर। कागज़ के टुकड़ों को हमें फर्श पर नहीं फेंकना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास जो प्लांट्स होते हैं हमें उन्हें डिस्ट्रॉय यानी तोड़ना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। वाई शुड वी वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। हमें खाना खाने से पहले अपने हाथ क्यों धोने चाहिए? टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स प्रेजेंट ऑन द हैंड्स। जो हमारे हाथों पे जर्म्स और डर्ट होती है उसे रिमूव करने के लिए, ताकि वो हमारे अंदर ना जाए। अगर वो हमारे अंदर जाएगी डर्ट और जर्म्स तो उससे हम बीमार पड़ जाएंगे। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। वी हैव टू रिमेंबर दैट वी शेयर आवर होम, क्लासरूम एंड स्कूल विद अदर्स। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें अपना घर, क्लासरूम और स्कूल बाकियों के साथ शेयर करना चाहिए। डू यू थिंक इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक दिस प्लेसेस कंफर्टेबल फॉर द पीपल अराउंड अस एंड नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्फ? क्या आपको लगता है हमें इन जगहों को कंफर्टेबल रखना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बाकी उन लोगों के लिए भी जो वहाँ पे रहते हैं? डिस्कस हाउ यू कैन डू सो। डिस्कस करें कि आप ये कैसे कर सकते हो। यस, इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक द प्लेसेस अराउंड अस कंफर्टेबल फॉर अदर पीपल। हाँ, ये हमारा कर्तव्य है कि हम उन जगहों को कंफर्टेबल रखें बाकी लोगों के लिए। वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट अदर पीपल लिविंग विद अस। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बाकी लोग भी यहाँ पे रहते हैं या फिर रहेंगे। वी शुड टेक केयर ऑफ देम। हमें उनका भी ख्याल रखना है। देन ओनली वी विल बी एबल टू लिव हैप्पीली एंड पीसफुली। और यही तरीका है जिससे हम खुशी से और शांति से रह सकते हैं। ईवीएस क्लब एक्टिविटी। चलिए कुछ वेज डिस्कस करते हैं जिससे आप अपने आसपास की जगहों को क्लीन रख सकते हैं।
Each student will say one thing that he/she does regularly to keep the surrounding, home, school and public places clean. सभी बच्चे एक एक चीज बताएंगे जो वो हर दिन करते हैं अपना घर, स्कूल या पब्लिक प्लेस को क्लीन रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज क्लीन माई रूम क्लीन एंड टाइडी. जैसे कि एग्जाम्पल है कि मैं हर दिन अपने रूम को साफ सुथरा रखता हूँ. वैसे ही आप लोग क्या करते हैं कमेंट में बताएं. होप यू अंडरस्टैंड वेल. चेक आउट प्लेलिस्ट क्लास सेकंड EVS for more such topics related to your book, and don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.